क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग इसी वजह से, ज़्यादातर लोग जो है ना दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं। रीज़न क्या है, पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। बस देखिए यहाँ पे अगर देखें कुछ लोग करते क्या है कि उनको लगा रीजनिंग है, बस रीजनिंग है तो पूरा किताब खोल के लगाने लगा, सेट चल रहा है, बट उनको ये नहीं पता है कि सिलेबस में रीजनिंग के किन किन पार्ट को शामिल किया गया है, तो उसी पार्ट को ध्यान देना है ना। ऐसा थोड़ी कि रीजनिंग मतलब रीजनिंग के तो इतनी मोटी किताब भी आता है, आप पूरे रीजनिंग को पढ़ लिए, क्या मतलब है। आपको क्वेश्चन जिन सेगमेंट से पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए। तो ऐसे ही पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जनरल नॉलेज में भी आपको उन्हीं सेगमेंट को पढ़ना है जो आपका सिलेबस में मेंशन है। ऐसा नहीं जनरल नॉलेज में तो बहुत पूरा दुनिया ब्रह्मांड विश्व आता है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है। तो उसी के कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में एक बड़ी वैकेंसी आया है दोस्तों, बहुत बड़ा वैकेंसी है दोस्तों। 40,890 पदों की वैकेंसीज है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। और इस वैकेंसी की मैं एक खासियत बता दूं दोस्तों कि इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। यानी इसमें जो सिलेक्शन होगा दोस्तों वो आपके परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यानी फॉर्म भर के आपको भूल जाना है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें यही खासियत है। कैसे कितना परसेंटेज पे सिलेक्शन होगा ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं और साथ ही इसमें बताऊंगा दोस्तों कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है दोस्तों, हर स्टेट वाइज वैकेंसीज, और साथ ही वहां का लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, वो भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप में से जो भी लोग नए हैं दोस्तों हमारे चैनल में और गवर्नमेंट जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों ये वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस में, यानी भारतीय डाक विभाग जिसको कहते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस में वैकेंसीज है। और वैकेंसी का डिटेल्स देख सकते हैं, 40,890 पदों की वैकेंसीज है, बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है। और इसमें बेसिकली पोस्ट के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसीज है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस यानी जिसको कहते हैं ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, इन्हीं पदों की वैकेंसीज है। और इसका सैलरी जो होगा दोस्तों, अगर आप इसमें नियुक्त हो जाते हैं तो सैलरी जो मिलेगा आप देख सकते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर में अगर आपका होता है तो 12,000 से लेकर 29,380 रुपए के बीच आपका सैलरी होगा, ठीक है। और एबीपीएम और जीडीएस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं यानी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक में, तो आपका जो सैलरी होगा वो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपए के बीच आपका सैलरी होगा। ये रहा दोस्तों आपका सैलरी, यानी इस पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी जो मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। देखिए वैकेंसी जो है दोस्तों नॉर्मली अगर देखेंगे तो ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस में वैकेंसीज है, यानी इतनी जो वैकेंसी वो इन्हीं 3 पदों में वैकेंसीज है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है दोस्तों वो है सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास, 10th पास अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए 10वीं पास, ठीक है, नॉर्मल अगर आप 10वीं पास है, 10th पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। और आपका एज जो होना चाहिए दोस्तों वो है 16/2/2023, यानी इस फॉर्म को भरने का एक तरह से अंतिम जो डेट है, इस डेट तक आपका उम्र जो है मिनिमम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो 40 ईयर्स, ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, 40 ईयर्स मैक्सिमम जो है जनरल। इसके अलावा अगर देखेंगे ओबीसी से डालेंगे तो आपको 3 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलेगा, वो SC ST से 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, ये सारा चीज आपको इंक्लूड इसमें मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये डेट रखिएगा याद दोस्तों, 16 फरवरी 2023, इसी से काउंट होगा आपका बेस, यानी 18 न्यूनतम आपका होना चाहिए। एग्जाम फी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको जो एग्जाम फी लगेगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ 100 ही रुपये आपको एग्जाम फी पे करना है। SC ST में देखेंगे तो कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा। और फीमेल ऑल कैटेगरी, अगर महिला अभ्यर्थी आप फॉर्म भर रहे हैं किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से आएंगे तो आपको कोई परीक्षा शुल्क भी यहाँ पे नहीं देना होगा, ठीक है। और इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत दोस्तों 27 जनवरी 2023 से लेकर 16 फरवरी 2023 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म दोस्तों जरूर भर दीजिएगा। देखिए ये मायने नहीं है कि आपका कितना परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे नहीं हो, जो भी होता है इस पे भी डिटेल्स पे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। और एडिट, अगर कोई भूल हो जाता है आपका फॉर्म भरते वक्त, कोई करेक्शंस हो जाता है, एरर हो जाता है, तो करेक्शन कर सकते हैं 17 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका वैकेंसी डिटेल्स, यानी किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका वैकेंसी का डिटेल्स, यानी इंडियन पोस्ट में जो जीडीएस और
BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर में जो वैकेंसीज आया है उसका स्टेट वाइज अगर देखा जाए वैकेंसी डिटेल्स और साथ ही हर स्टेट का लोकल लैंग्वेज, यानी आप जहां से भर रहे हो उसका लोकल लैंग्वेज दोस्तों आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट नेम है, लोकल लैंग्वेज है, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज वो आपको आना चाहिए, और टोटल पोस्ट। तो उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं हिंदी है लोकल लैंग्वेज, और यहाँ पे अगर टोटल पोस्ट देखेंगे तो 7,987 पदों की वैकेंसीज है। उत्तराखंड में देखेंगे तो हिंदी लोकल लैंग्वेज है, और यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं तो टोटल पोस्ट 889। बिहार में जाएंगे दोस्तों तो बिहार में लोकल लैंग्वेज हिंदी है, और यहाँ पे 1461 पदों की वैकेंसीज है। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो हिंदी है लोकल लैंग्वेज और वैकेंसीज है 1593 पदों की वैकेंसीज है। दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में भी देखिए हिंदी लोकल लैंग्वेज है और वैकेंसी बहुत कम, सबसे दिल्ली में 46 वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान में तो राजस्थान में भी देख सकते हैं दोस्तों हिंदी लोकल लैंग्वेज है और 1684 पदों की वैकेंसीज है। हरियाणा में भी देख सकते हैं हिंदी है और 354 पदों की वैकेंसीज। हिमाचल में देखेंगे तो हिंदी है और यहाँ पे 603 पदों की वैकेंसीज। जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे तो हिंदी और उर्दू जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ पे 300 वैकेंसीज है। झारखंड में देखेंगे दोस्तों तो हिंदी है लोकल लैंग्वेज और यहाँ पे 1590 पदों की वैकेंसीज है। इसके अलावा बात करें अगर केरला से अगर भर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो मलयालम है, और यहाँ पे वैकेंसी है 2462 पदों की वैकेंसीज है। पंजाब से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, यहाँ पे ये 3 लोकल लैंग्वेज माना जाता है, यानी इनमें से किसी एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। 766 पदों की वैकेंसीज है। महाराष्ट्र से अगर भरते हैं तो देखिए कोंकणी और मराठी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है दोस्तों, और यहाँ पे 2508 पदों की वैकेंसीज है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से अगर भर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, मणिपुरी है, इंग्लिश है और मिजो है। ये इनमें से कोई लैंग्वेज आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 551 पदों की वैकेंसीज है। उड़ीसा में देखिए लोकल लैंग्वेज उड़िया है और यहाँ पे 1382 पदों की वैकेंसी। कर्नाटका से अगर आप भरते हैं तो कन्नड़ आपको आना चाहिए, 3036 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिल यहाँ पे 3167 पदों की वैकेंसी है, लोकल लैंग्वेज तमिल है। इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना से तो देख सकते हैं तेलंगाना में तेलुगु आपको आना चाहिए लैंग्वेज, 1266 पदों की वैकेंसीज है। असम में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है आसामीज है, असमिया है, बंगाली है, बांग्ला है, बोडो है, हिंदी है और इंग्लिश है। 407 पदों की वैकेंसीज। गुजरात में गुजराती आपको आना चाहिए, ठीक है। 2017 पदों की वैकेंसी। वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली 2127 पदों की वैकेंसीज है। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो वहाँ पे तेलुगु है लोकल लैंग्वेज जो कि 2480 पदों की वैकेंसीज है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों वैकेंसी डिटेल्स। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि हर स्टेट वाइज वैकेंसी और साथ ही वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है वो आपको आना चाहिए, यानी आप जहाँ से फॉर्म भरेंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये रहा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम। देखिए दोस्तों इसमें जो एग्जाम होगा दोस्तों, सबसे पहले कि इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जो होगा वो परसेंटेज के आधार पर ही होगा। हालांकि प्रीवियस अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो परसेंटेज रहा है, जैसे 2020 में देखेंगे, 2021 में जीडीएस में जितने भी सिलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत हाई कटअप रहा है दोस्तों, यानी मोर देन 90%, ठीक है, 90%, 95% ऐसा कटअप किया है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली दोस्तों 90 और 95% जो जाता है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कहाँ से भरे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। जैसे चलिए हम मान लेते हैं आप किसी स्टेट से भर रहे हैं, चलो आप बिहार स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, आप बिहार स्टेट से फॉर्म भरें और बिहार में मान लीजिए 2000 वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 2000 बिहार में वैकेंसीज है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और जीडीएस में, ठीक है। अब 2000 वैकेंसीज है और इसमें भी क्या होगा, हर पोस्ट हिसाब से वैकेंसी डिटेल्स है, यानी हर पिन कोड एरिया के हिसाब से डिवाइडेड रहता है वहाँ पे। अब देखिए मान के चलिए आप जहाँ से भरे हैं, जैसे आपका कोई एक पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, और वहाँ पे अगर जो लड़का भरा है फॉर्म उनमें से ज़्यादातर लोगों का 65% है, कुछ 75% है, कुछ 60 है, कुछ 50% है, कुछ 55% है, ऐसे अगर है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए जहाँ से मान के चलिए एक कोई पोस्ट ऑफिस है, उसका कोई भी पिन एरिया है और वहाँ पे इतने ही लोग फॉर्म भरे हैं, 15 लोग फॉर्म भरे हैं, और 15 लोगों में से जो ज़्यादातर जो परसेंटेज वाले लोगों का है वो है, मान के चलिए यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे तो एक ही है 75% वाला, ठीक है, 75%। तो उस हिसाब से वहां पे यही टॉपर रहेगा, वहां पे ये सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यही होता है तरीका। तो आप घबराइएगा मत दोस्तों, आप जहां से फॉर्म भरना है भर दीजिएगा। परसेंटेज 50 भी है, हो सके वहां पे कोई फॉर्म ही ना भरा हो, ऐसे भी लोग हैं कि 50 वाले भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से भर रहे हैं, वहां पे कोई फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है।
तो आप 50 में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपका 90% ही होना चाहिए या 90। आप जहां से भरेंगे वहां पे उस हिसाब से जो जितने लोग भरेंगे उसमें से जिनका ज़्यादा परसेंटेज होता है नॉर्मली उसी को चुन लिया जाता है, तो उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा दोस्तों। तो जो भी होगा आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा दोस्तों, यही इतना ही बताऊंगा। फॉर्म भर दीजिए, बाकी एग्जाम तो देना है नहीं, होगा होगा नहीं होगा, आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें भी लगे रहेंगे। तो ये एक तरह से बढ़िया एक अवसर भी है, एक तरह से कहा जा सकता है। फॉर्म भरिए और फिर अपना बाकी जो प्रिपरेशन है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है, और इसमें अगर हो भी जाता है दोस्तों तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा जॉब ही है, सरकारी जॉब मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। सैलरी भी ठीक ही ठाक ग्रोथ होते रहता है, ग्रोथ हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों जो इंडियन पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है, इसके सारा डिटेल्स और साथ ही परसेंटेज के हिसाब से जो भी सिलेक्शन होगा वो बता दिए, ठीक है। बाकी इस प्रकार के और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों, उन जॉब से रिलेटेड अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।